हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का जो आज हम लोग शब्द पढ़ेंगे, है ना। बार हम पढ़ा दिए हैं, आज हम शब्द पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ठंडी के मौसम है तो सबसे पहले आप लोग गेंदा ओढ़ के पढ़ें। और पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी, जैसे खाना जरूरी है ना, और उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं पढ़िएगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो जिस प्रकार खाना जरूरी है उस प्रकार पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो आज टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण का टॉपिक रहेगा। हम लोग पढ़ेंगे शब्द, है ना, शब्द पढ़ेंगे। बार हम पढ़ा दिए, आज हम लोग शब्द पढ़ेंगे। तो टॉपिक रहेगा हम लोग का शब्द, ये वाला टॉपिक शब्द टॉपिक रहेगा। तो शब्द, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखें। कहां तक? हमेशा लास्ट तक देखें। आज के बाद एक भी क्वेश्चन शब्द से नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन आप लोग वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं, शब्द का डिफिनीशन, यानी कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द कहने का मतलब क्या हुआ? दो वर्णों के सार्थक मेल को, दो वर्ण होना चाहिए, यानी कि दो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो वर्ण होना चाहिए। जैसे हम बोले दो वर्ण या दो से अधिक हो, जैसे हम बोले माता, तो माता में दो वर्ण है, माँ और ता, ती बन गया माता। एक है सार्थक कहने का मतलब हुआ उसका कोई अर्थ निकले, जैसे हम बोले माता, तो माता का कोई अर्थ निकल रहा है कि यानी माता की बात कर रहा है। जैसे हम बोले पिता, जैसे बोलते हैं पिता, तो पिता में भी दो वर्ण है, पी अता, पिता, यानी कि इसका कोई अर्थ निकल रहा है, यानी पिता के बात कर रहा है। जैसे यहाँ सार्थक शब्द यानी कि कोई अर्थ निकले, जैसे हम लिखते हैं कडपा, ये लिख दें कडपा, तो कडप्पा भी एक शब्द है, लेकिन कडप्पा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये शब्द नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो शब्द है, ऐसा बात नहीं है, ये तो शब्द है, कडप्पा एक शब्द है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये शब्द नहीं हुआ। यानी कि जिसका कोई अर्थ निकले वह हमेशा शब्द कहलाता है। जैसे हम लिख लेंगे माता, पिता, भाई, बहन, ये सब लिख लेंगे। तो लिखेंगे एग्जाम्पल करके, जैसे लिख लेंगे माता, पिता, भाई, बहन, इत्यादि। यानी कि दो वर्णों के सार्थक मेल कहने के मतलब उसका मेल मिलान करने पर उसका कोई अर्थ निकल जाए, उसको हम बोलेंगे शब्द। एक आता शब्द, एक आता पद किसे कहते हैं। एक आता पद, पूछता है कभी बार कि पद किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि यदि कोई शब्द को वाक्य में जोड़ दिया जाए तो पद कहलाता है। जैसे एग्जांपल, जैसे लिखते हैं आम एक प्रकार की शब्द है, लेकिन या शब्द को एक वाक्य में जोड़ दिया जाए तो पद कहलाता है। जैसे राम आम खाता है। तो आम एक शब्द था, लेकिन आम एक वाक्य बन गया। क्योंकि राम आम खाता है, तो शब्द यहां आके जुट गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पद। यानी पद का डिफिनीशन बना कि यदि कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो पद कहलाता है। पद का डिफिनीशन हो गया। यानी लिख लेंगे उत्तर। यदि कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो पद कहलाता है।
तो पद कहलाता है, तो पद कहलाता है। यानी कि यदि कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाए, वाक्य में प्रयोग हो जाए तो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल दिए थे आम का, तो आम एक प्रकार की क्या हुआ? शब्द हुआ। लेकिन इसको वाक्य में जोड़ दें, जैसे राम आम खाता है, तो ये आम एक वाक्य में जुट गया, तो इसको बोलेंगे पद। जैसे एग्जांपल लिख लेंगे, राम आम खाता, राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो ये शब्द था ना, तो एक वाक्य में जुट गया। आम एक प्रकार के शब्द था, लेकिन यह वाक्य में जुट गया, तो उसको क्या कहेंगे? पद कहेंगे। जैसे भाई, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम भाई लिखेंगे, तो लिखेंगे राम का भाई कौन है? लक्ष्मण है। तो यहाँ पर लिख लेंगे राम का भाई लक्ष्मण है। लक्ष्मण, ये वाला लक्ष्मण है, राम का भाई लक्ष्मण है। तो भाई एक वाक्य में जुट गया, भाई एक था ना जो वाक्य में जुट गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग पद कहते हैं। यानी शब्द और पद में अंतर समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे, इसको हम साफ करते हैं। शब्द किसे कहते हैं? दो वर्णों का सार्थक मिल को शब्द कहते हैं। सार्थक कहने का मतलब उसका कोई अर्थ निकले। अब चलते हैं हम लोग आगे क्या है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ शब्द हम लोग कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ लेंगे एक एक करके फटाफट। उसके बाद ये समाप्त। ये ज्यादा नहीं, ये एग्जाम के लिए 2 या 3 नंबर का होता है, ज्यादा नहीं है। या तो 2 नंबर के पूछे या तो 3 नंबर के पूछे, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाएंगे। अब इसको लिख लेते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अब लिखेंगे शब्द के प्रकार। तो शब्द होता है 4 प्रकार के। शब्द 4 प्रकार के कौन कौन होता है? आप लोग सुन ले। पहला लिखेंगे अर्थ के आधार पे, यानी कि आगे लिखे उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे पहला हो गया उत्पत्ति के आधार पे। सेकंड हो जाएगा अर्थ के आधार पे। क्या हो जाएगा? अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर। थर्ड हम लोग लिख लेंगे अर्थ रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे। रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे। और एक को हम लोग बोलेंगे अर्थ के आधार पे हो गया उत्पत्ति का, एक हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे, रूप या रूपांतरण के आधार पे या विकार के आधार पे। यानी लिखेंगे रूप या विकार के आधार पे। तो शब्द के 4 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे 4 भाग में बांटते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 भाग में बांटते हैं, और अर्थ के आधार पर 2 भाग में बांटते हैं। और रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। और रूप या विकार के आधार पर हम लोग के भाग में बांटते हैं? इसको हम भागेंगे 2 भाग में बांटते हैं। याद करने का कॉन्सेप्ट, अरे यार आप लोग ऐसे समझें, उत्पत्ति में कितना अक्षर है? मात्र 4 अक्षर। तो यह 4 प्रकार का होगा। अब कौन कौन होगा जो हम बताएंगे? अर्थ के आधार पे शब्द को के भाग में बांटे? अर्थ के आधार पे शब्द को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, है ना। अब यहां पर लिखा हुआ अर्थ मतलब 2, यानी कि अर्थ के आधार पे शब्द को 2 भाग में बांटे। और रचना या बनावट या व्युत्पत्ति, रचना बोले या बनावट बोले या व्युत्पत्ति बोले, रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पे 3 भाग में बांटते हैं। अभी कौन कौन है जो हम बताएंगे आगे। फिर रूप या विकार के आधार पे, रूप में 2 अक्षर तो मारेंगे 2, यानी 2 प्रकार के कौन कौन हो जो आगे बताएंगे। ये रचना या बनावट के आधार पे तब लिखल है रचना 3 अक्षर, रचना 3, यानी कि 3 मारेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार के, अर्थ के आधार पे 2 प्रकार के, रचना या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पे 3 प्रकार के, रूप या विकार के आधार पे 2 प्रकार के। अब कौन कौन है आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। अब लिखेंगे कौन कौन है, इसको हम साफ करते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं फटाफट इसको समाप्त कर देते हैं। क्या है लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर था, उत्पत्ति के आधार पे पहला था उत्पत्ति के आधार पे,
उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे के प्रकार का था, 4 प्रकार के, 4 प्रकार का था। आप कौन कौन है नाम जान लेते हैं। पहला कहा जाएगा तत्सम, पहला का नाम क्या होगा, तत्सम, पहला का नाम हो गया तत्सम। सेकंड का नाम क्या हो गया, तद्भव, तद्भव, तद्भव। और थर्ड के क्या नाम हो गया, थर्ड का नाम हो गया देशज, देशज, देशज। अब फोर्थ के क्या नाम हो गया, विदेशज, विदेशज, यानी फोर्थ का नाम हो गया विदेशज। यानी कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द को 4 भाग में बांटे। कौन कौन, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब जानते हैं कि देशज किसे कहते हैं, तत्सम के, तद्भव किसे कहेंगे, देशज किसे कहेंगे, विदेशज किसे कहेंगे, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो पहला है तत्सम, यानी कि लिख लेंगे तत्सम का, लिखेंगे डेफिनेशन, तत्सम, तत्सम किसे कहते हैं, तो लिखेंगे संस्कृत के उभय शब्द, संस्कृत लिखेंगे, संस्कृत, संस्कृत के उभय शब्द, संस्कृत के उभय शब्द जो, संस्कृत के उभय शब्द, संस्कृत के उभय शब्द जो बिना परिवर्तन, जो बिना परिवर्तन, जो बिना परिवर्तन, जो बिना परिवर्तन किए बिना, बिना परिवर्तन किए बिना, बिना परिवर्तन किए बिना हिंदी में प्रयोग होते हैं। हिंदी, हिंदी, हिंदी में, हिंदी में प्रयोग, हिंदी में प्रयोग, हिंदी में प्रयोग होते हैं, हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसे, उसे, उसे तत्सम कहते हैं, उसे तत्सम, उसे तत्सम कहते हैं, उसे तत्सम कहते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। अब समझे आप लोग इसको, संस्कृत के उभय शब्द, सबसे पहले तो संस्कृत का शब्द होना चाहिए, संस्कृत के उभय शब्द जो बिना परिवर्तन, उसमें चेंज नहीं करेंगे, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, संस्कृत के उभय शब्द जो बिना परिवर्तन किए बिना हिंदी में एकदम सेम टू सेम वही चीज संस्कृत वाला सेम टू सेम हिंदी में प्रयुक्त होता है, एकदम सेम टू सेम, उसे क्या कहेंगे, तत्सम। जैसे हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कार्य, ये कार्य, तो संस्कृत में भी कार्य ऐसे लिखाएगा और हिंदी में भी कार्य ऐसे लिखाएगा, कार्य हो गया। जैसे बोलते हैं हस्त, हस्त मतलब क्या होता है, हाथ, संस्कृत में भी हस्त ऐसे लिखाएगा, हिंदी में भी हस्त ऐसे लिखाएगा। जैसे और बोलते हैं हस्त हो गया आम्र, आम मतलब आम, तो हो जाएगा आम्र, आम्र, आम मतलब आम, और क्या आ जाएगा, आम्र आ जाएगा, और आ जाएगा तुम्हारा क्षेत्र, आ जाएगा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, क्षेत्र आ जाएगा कि नहीं, क्षेत्र आ जाएगा, ईटीसी, ईटीसी। अब एग्जाम्पल तो बहुत सारा हो सकता है, एग्जाम्पल तो बहुत सारा होता है। अब इसको पहचानने का हम बताते हैं कॉन्सेप्ट, कैसे हम लोग पकड़ते हैं। सबसे पहले जो तो संस्कृत वाला हो, पहला जो संस्कृत में लिखा हो रहा है वह होगा तत्सम। जैसे बोले आम्र, आम्र हो गया। जैसे बोले और संस्कृत का क्या हो जाएगा, संस्कृत का और, जैसे और बताते हैं कॉन्सेप्ट जो लिखने में, जो लिखने में टफ बुझाए, जो लिख, जैसे बोले चक्षु, कच्छु, मच्छु, प्रथम, द्वितीय, तो प्रथम अद्वितीय, प्रथम अद्वितीय संस्कृत का शब्द है, प्रथम अद्वितीय संस्कृत का शब्द है, तो ये हमेशा आएगा तत्सम। जो लिखने में टफ हो, लिख ना पाए, जैसे हम बोले प्रथम लिख, ऐसे प्रथम, ये प्रथम, तो लोग को लिखेगा ऐसे प्रथमा, प्रथम, ये है कि ये है, तो ये वाला लिखने में टफ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग तत्सम हुआ, ये तत्सम है। जैसे बोले द्वितीय लिख, तो द्वितीय मतलब दूसरा, तो दूसरा नहीं, दूसरा तो आसान लिखना है, लेकिन द्वितीय लिखना टफ हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग कि तत्सम है। और पहचानने का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिसमें छ, ये वाला छात्र ज्ञा, ये वाला छात्र ज्ञा, अस्रा, ये सब शब्द प्रयोग हो जाएगा, ये सब शब्द प्रयोग हो जाएगा, हमेशा तत्सम कहलाएगा। ये बात, जैसे हम बोले नेत्र, जैसे हम बोले नेत्र, नेत्र, नेत्र में कौन सा, नेत्र कौन सा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। क्यों, क्योंकि त्रा आ गया नेत्र। जैसे बोले ज्ञान, ज्ञान, ये वाला ज्ञान, ज्ञान कौन सा शब्द है, तो तत्सम शब्द है,
बात समझ में आया? यानी कि तत्सम पहचानने का कॉन्सेप्ट बन गया। अब चलते हैं हम लोग तद्भव। तद्भव हम लोग कैसे पहचानते हैं, इसको हम साफ कर लेते हैं। तद्भव कैसे हम लोग पहचानते हैं, तद्भव ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग तद्भव, जो संस्कृत वाला हो और लिखने में टफ हो वह हमेशा होता है तत्सम। अब चलते हैं हम लोग तद्भव। अब चलते हैं हम लोग तद्भव कैसे पहचानते हैं, तद्भव है ना। तद्भव क्या होता है, लिखेंगे दूसरा होता है तद्भव। तद्भव तो लिखेंगे कि तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। यानी कि तत्सम के तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तद्भव कहते हैं। यानी तत्सम के अगर उसको बिगाड़ दें, उसको बिगाड़ के सही से लिख दें, उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। और ये डायरेक्ट रहेगा हिंदी में लिखा हुआ, जैसे बोले हाथ, जैसे बोलते हैं हम लोग हाथ, ये वाला हाथ, तो हाथ हुआ हिंदी में, लेकिन इसी चीज को संस्कृत में बोलते हैं हम लोग हस्त। जैसे हाथ हो गया और क्या जगह जो हिंदी में लिखा हो रहेगा। और बताते हैं तद्भव पहचानने के क्या कहता है कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु मिल जाए, ये वाला चंद्र बिंदु मिल जाए, वह हमेशा होता है तद्भव। आप लोग इतना किताब पढ़े होंगे, लेकिन संस्कृत में ऐसा कोई भी शब्द नहीं देखे होंगे जिसमें ये वाला चंद्र बिंदु होता है, आज तक नहीं देखे होंगे। यानी कि जिसपे चंद्र बिंदु ऊपर लग जाए वह हमेशा होता है तद्भव शब्द। आप लोग ऐसे याद रखें, जैसे हाथ हो गया जो हिंदी का शब्द होगा, जैसे आंख हो गया, आंख बहुत सुंदर, ये वाला आंख होगा। और क्या जाएगा, काम आ जाएगा, काम, ये वाला काम आ जाएगा। और क्या जाएगा, नेत्र तो नहीं, नेत्र आ जाएगा उसमें। जो हम बता दिए कि जो हिंदी के शब्द हो, जो हम साफ हिंदी के शब्द हो और ऊपर चंद्र बिंदु मिल जाए, वह हमेशा होता है तद्भव। और लिखने में आसान हो, उसको बोलेंगे हमेशा तद्भव। आप लोग ऐसे याद रखें, हाथ हो गया, आंख हो गया, काम हो जाएगा। और क्या जाएगा, खेत आ जाएगा, बिल्कुल जो लिखने में बिल्कुल आसान हो, खेत, ये सब आता है तद्भव शब्द। जो हिंदी वाला डायरेक्ट प्रयोग होता है उसको बोलेंगे हम लोग तद्भव शब्द, काम खत्म, और लिखने में आसान हो और जिसपे चंद्र बिंदु मिल जाए वह हमेशा होता है तद्भव। अब चलते हैं हम लोग आगे, देशज और विदेशज किसे कहते हैं, इसको लिख लेते हैं। देशज और विदेशज किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, देशज शब्द, क्या कहा, देशज शब्द क्या है कि वैसा शब्द जिसका जन्म अपना देश में हुआ है। यहाँ लिख ले है देशज, यानी वैसा शब्द जिसका जन्म अपना देश में हुआ है, देशज शब्द कहलाता है। जैसे अगर अंग्रेज व्यक्ति को उसको पहचानने के लिए दे तो समझ ही नहीं पाए, जैसे हम बोलते हैं थारी लोटा, गमछी, मुरेठा, ओढ़ना, बिछावना, इसमें हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं, अंग्रेज वाला नहीं समझ सकता है। यानी जिसका वैसा शब्द जिसका जन्म अपना देश में हुआ, उसको बोलेंगे हम लोग देशज शब्द। जैसे लोटा, थारी, ओढ़ना, बिछावना, उठना तो समझ जाएगा, उठना जो सिर्फ हम लोग समझे। जैसे हो गया एक आता है मुरेठा, ये हम लोग समझ सकते हैं। जैसे खटिया, मचिया, इसमें हम लोग समझ सकते हैं, अंग्रेज वाला नहीं समझ सकता है, यानी उसको बोलेंगे देशज शब्द। जैसे लिख लें लोटा, जैसे आ जाएगा लोटा हो जाएगा, थाली हो जाएगा, और एक आ जाएगा मुरेठा आ जाएगा, मुरेठा ये वाला मुरेठा आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, धोती बहुत सुंदर, धोती आ जाएगा, धोती आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा जो हम लोग जान सकते हैं। और तकिया आ जाएगा, तकिया ये वाला तकिया ETC इत्यादि बहुत सारा आ जाएगा। तकिया आ जाएगा, ओढ़ना आ जाएगा, बिछावना आ जाएगा, ये सब जो हम लोग जान सकते हैं उसको बोलेंगे देशज शब्द, काम खत्म। अब चलते हैं आगे,
आगे विदेशा शब्द किसे कहते हैं? विदेशा शब्द, इसको हम साफ कर लेते हैं। सीधा आप लोग याद रखें, जिसका वैसा शब्द जिसका जन्म अपना देश में हुआ, देशा शब्द कहलाता है। जो हम लोग जान सकते हैं, अंग्रेज वाला नहीं जान सकते। जैसे अगर कोई व्यक्ति अंग्रेज का आ जाए, उसको सामने कहे बिछावना लाओ, तो समझेगा बिछावना माने क्या होता है? वो सीधा समझता है बेड लाओ, बेडशीट लाओ, वो समझेगा, बिछावना नहीं समझेगा। जैसे कहेंगे ओढ़ना लाओ, तो समझेगा? वो नहीं समझेगा। जो हम लोग समझ सकते हैं, इसको हम साफ करते हैं। अब चलेंगे, एक बच गया विदेशज, ये वाला विदेशज, इसको हम देख लेते हैं। इसको हम देख लेते हैं क्या है विदेशज। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द तो लिखेंगे क्या कि वैसा शब्द जिसका जन्म विदेश में हुआ है, अपना देश में नहीं हुआ है, उसको बोलेंगे विदेशज शब्द। ये डिफिनेशन कोई काम का नहीं है, ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आकर पकड़ने के लिए कि कौन देशज है, कौन विदेशज है, कौन तत्सम है, कौन तद्भव है, ऐसे लोग पकड़ लेंगे। यानी कि वैसा शब्द जिसका जन्म विदेश में हुआ है, उसको बोलेंगे विदेशज शब्द। जैसे एग्जाम्पल में जो डायरेक्ट क्या होता है, इंग्लिश में प्रयोग होता है, डायरेक्ट इंग्लिश में। जैसे डॉक्टर इंग्लिश शब्द है, नर्स इंग्लिश शब्द है, हॉस्पिटल इंग्लिश शब्द है। यानी कि जो विदेश से आया है उसको डायरेक्ट हम लोग उच्चारण इंग्लिश में कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम लोग विदेशज शब्द। जैसे डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर के हिंदी नाम मालूम है क्या होता है? डॉक्टर को हम लोग कहते हैं कि रोगी को इलाज करने वाला वैद्य, ये इसका हिंदी शब्द हुआ, लेकिन डॉक्टर एक इंग्लिश शब्द हुआ, तो लिखेंगे डॉक्टर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर, ये वाला डॉक्टर, ये हो जाएगा डॉक्टर। और क्या जाएगा? नर्स, बहुत सुंदर, नर्स। और क्या जाएगा? हॉस्पिटल, ये वाला हॉस्पिटल जिसमें रोगी रहता है, हॉस्पिटल, ये वाला हॉस्पिटल। और क्या जाएगा? बहुत सारा आ जाएगा। जो डायरेक्ट इंग्लिश में प्रयोग होता है उसको बोलेंगे विदेशज। उसका प्रयोग डायरेक्ट इंग्लिश में, उधर भी इंग्लिश, विदेश में भी इंग्लिश, हम लोग में भी इंग्लिश। कोई डॉक्टर को कहता है कि रोगी देखने वाला वैद्य, कोई कहता है सब सीधा कहता है डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल। जिसका जन्म विदेश में हुआ, काम समाप्त। ये हो गया खत्म। अगर अब इसमें बच गया, उत्पत्ति के आधार पर बच गया है, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे और रूप या रूपांतरण के आधार पे सब बच गया है, तो बस आप लोग वीडियो को यहाँ तक रहने दें। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।